ये सरकार जो है इसकी पॉलिसी है दबाव और की राजनीति, बदले की राजनीति। ये अपोजिशन को रहने नहीं देना चाहती है, अपोजिशन की आवाज़ दबाती है। इनके अपने जो आरएसएस के एजेंडे हैं, इसके अलावा किसी भी एजेंडे को वो लागू करना नहीं चाहती है। मेरी आपके माध्यम से मुंबई महाराष्ट्र की जनता से अपील है कि 16 तारीख का जो किसानों के फेवर में रैली निकाली जा रही है इस्लाम जिमखाना से, उसमें एक बड़ी तादाद में शामिल होकर मुंबई शहर की मकबूल शख्सियत, समाजवादी पार्टी मुंबई के महासचिव, सहाफ़ी, अदीब, बहुत सारी समाजी संस्थाओं के जिम्मेदार, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र मुंबई के चीफ जनरल सेक्रेटरी जनाब महराज हसन सिद्दीकी साहब आज के इस महा मेडिकल कैंप में तशरीफ़ लाए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मोहतरम महराज हसन सिद्दीकी साहब, आजकल की इन हालात में मैंने ये सवाल बार बार कई लोगों से पूछा कि कोरोना वायरस के इस दौर के बाद में जो खौफ का आलम था और जो वबा ने जो कहर मचाया, उसके बाद इस तरह के मेडिकल कैंपों की कितनी ज़्यादा अहम ज़रूरत है? बहुत अहमियत है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कोरोना की जो वबा है, पूरी दुनिया इतने तकलीफ़दा हालात से गुजरी है कि जिसका कहा नहीं जा सकता। इन हालात में सरकार को जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, जुबानी चाहिए थी, सरकार ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी निभाई नहीं, बिल्कुल निकम्मापन किया है। लेकिन अच्छी बात यह है सरकार मरकजी सरकार के महाराष्ट्र सरकार, मरकजी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे काम किया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भी उसका एक हिस्सा है, बहुत अच्छा काम करी। ये हम भाजपा की जो केंद्र में सरकार है, मरकज़ में, उसकी बात कर रहे हैं कि उसने निकम्मापन का मुजाहरा किया और अब तक कर रही है। देखो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतने दिन हो गए। मैं आऊँगा उस सवाल पर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नगर सेवक मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है, तो मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ तक कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, क्या इस वबा से या इस तरह के जो गरीबों के लिए जो सुविधाएं होती है सेहत के लिए, क्या वो सुविधाएं देने से महरूम है? वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है? किस तरह के मेडिकल कैंपों की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, महरूम तो नहीं है। हुकूमत, महाराष्ट्र की सरकार, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इलाज महंगा हो गया? नहीं, इलाज भी बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हुआ है, लेकिन काम वो कर रही हैं। इस तरह के मेडिकल कैंप की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि इतने निचले स्तर पर आकर बहुत मुश्किल है सरकारों का काम करना, इसलिए एनजीओज़ की, हम जैसी पार्टियों की ज़रूरत पड़ती है। पार्टी के वर्करों ने यहाँ आज महा मेडिकल कैंप रखा है और अब तक की जो एनरोलमेंट है 2-2.5 हज़ार लोगों का हो चुका है। बहुत बड़ी बात है। और मैं इसके लिए जो हमारे यहाँ के लोकल जिला अध्यक्ष हैं साजिद सिद्दीकी साहब, उनको मुबारकबाद दूंगा। उनकी बीवी जो इरम सिद्दीकी, उनको मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा और महा मेडिकल कैंप उन्होंने अरेंज किया है। इस तरह के कैंप जो है मुख्तलिफ इलाकों में हमारे वर्कर्स करते रहते हैं, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, लोग फ़ायदा उठाते हैं। जी, अब मैं आता हूँ इस मेडिकल कैंप से हटकर हम बात करते हैं किसानों की। किसानों का आंदोलन लगातार 2 महीनों से जारी है, लेकिन ये मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं। किसान है तो हिंदुस्तान है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जो है इसकी पॉलिसी है दबाव और की राजनीति, बदले की राजनीति। ये अपोजिशन को रहने नहीं देना चाहती है, अपोजिशन की आवाज़ दबाती है। इनके अपने जो आरएसएस के एजेंडे हैं, इसके अलावा किसी भी एजेंडे को वो लागू करना नहीं चाहती है। इतने दिन हो गए किसानों के आंदोलन को। इससे पहले आपने एनआरसी, एमपी वगैरह का देखा था, शाहीन बाग देखा था। पूरे हिंदुस्तान में 200-250 जगह इस तरह के बाग थे, लेकिन हुकूमत को ने उनसे बात नहीं की और लॉकडाउन के बहाने उनको क्रश कर दिया गया। यही काम ये लोग कर रहे हैं। शाहीन बाग से लेकर आज तक जो साजिश रची गई, शाहीन बाग को जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई, और शाहीन बाग के नाम पर आज भी लोगों पे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। वही किसान आंदोलन में हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल वही हो रहा है। देखो, किसान आंदोलन को दबाने के लिए ये लोग कहीं खालिस्तान का नाम लेते हैं, कहीं पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कहीं फॉरेन हैंड, जबकि ये और इसको पूरा सिखों से जोड़ा जा रहा है। जबकि किसान आंदोलन में पूरे भारत के किसान शामिल हैं। ये बात और है कि जो करीब के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा वगैरह, राजस्थान वगैरह के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हैं। यूपी की बहुत बड़ी तादाद किसानों की शामिल है, लेकिन लोग साजिश के तरीके पर ये चाह रहे हैं कि इसको सिखों का आंदोलन, जैसे कि एनआरसी का जो आंदोलन हुआ था उसको मुसलमानों से जोड़ दिया है। ये साजिश है इनकी, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों को अलग अलग करके नफरत की राजनीति। इनके पास कहने को कुछ नहीं,
करने को कुछ नहीं है कि वो जब जाएंगे आने वाले इलेक्शन में तो इनके पास वोट मांगने के, वोटों की भीख मांगने के लिए इनके पास कुछ नहीं, तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान यही है इनके पास। और दूसरी बात कि मोदी जी गुजरात में जाकर गुजरात के किसानों से बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जाके मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं, लेकिन इनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि जो आंदोलन चल रहा है वहाँ जाकर बात करें। उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन दबेगा नहीं। और इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, सरकार की इस जुल्म के खिलाफ और किसानों के समर्थन में भी हम देख रहे हैं कि बम्बई शहर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बम्बई की सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। उस पर आप क्या अपील करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? 16 जनवरी को जो आंदोलन होने जा रहा है, 16 जनवरी को बहुत बड़ा किसानों के फेवर में आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र की 100 से ज़्यादा NGO शामिल हैं, जिसमें मेधा पाटेकर आ रही हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत समाज में साहब भी शामिल होने वाले हैं, फरीद अमन कमेटी के हैं वो शामिल हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा मोर्चा है और मेरी आपके माध्यम से मुंबई और महाराष्ट्र की जनता से अपील है कि 16 तारीख का जो किसानों के फेवर में रैली निकाली जा रही है इस्लाम जिमखाना से, उसमें एक बड़ी तादाद में शामिल होकर सरकारों पे दबाव बनाएं। सरकारों पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महराज हसन सिद्दीकी साहब, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ राशिद अजीम।